Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब ये देखें, रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है। रमज़ान का चाँद आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। यकीन कीजिए आप ख़ुद बड़े तंग हैं बाज़ आदतों से, आप चाहते हैं आप अच्छे हो जाएं। तो ये 2024 का रमज़ान, इसको गनीमत समझिए। कितनी कोई आलमी वबाएँ आई, कहत आए और सैलाब आए, अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम है कि हमें 2024 का रमज़ान देखना नसीब हो रहा है। तो बस आज उठिए और इन 30 दिनों में अपने आप को बदलने का इरादा कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रमज़ान हमारी ज़िंदगी को बदल देगा और इंशाअल्लाह ये मेहमान हमसे राज़ी होकर जाए इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर मैं जो है वो चाँद देखने के बाद आ गई नीचे। जल्दी से शामी कबाब का मसाला जो मैंने रेडी कर लिया था, उसके अंदर मैंने जल्दी से एग डाला, कुछ स्पाइसेस डाले और बस मैं इनको बनाने के लिए बैठ गई। रहमतों बरकतों वाला महीना बिल्कुल हमारे करीब था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें नसीब हो गया। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम कि अल्लाह पाक ने हमें ये महीना नसीब किया। फिर से अल्लाह पाक ने हमारे लिए ये दरवाज़े खोल दिए। रमज़ान के आने की पहले तो आमद आमद कह रहे थे, लेकिन जब आ चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रौनक, इसकी बरकत ही अलग है। हर चीज़ ऐसे बदल चुकी है, हर चीज़ में एक अजीब रौनक, एक अजीब महक आ चुकी है, हर चीज़ में एक बरकत आ चुकी है। मतलब रमज़ान के आने से ना बिल्कुल लाइफ जैसे सडनली चेंज हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ये महीना नसीब किया। अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ एहसान, हम जितना भी उनका शुक्र अदा करें ना तो वो कम है। तो खैर यहाँ पर जो है मैं जल्दी से जो ना मैंने शामी बना लिए थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए। उसके बाद ये हंज़ला और मिशकात का मैंने आपको दिखाए थे शूज़। जस्ट मैं आपको एक जो है वो ओवरव्यू दे रही हूँ ऊपर से कि बस ये दोनों शूज़ थे, ये हंज़ला का था और ये मिशकात फ़ातिमा का था। और बस यहाँ पर मैं आपको दिखा ही रही थी, क्लिप बना ही रही थी कि नीचे बेल हुई और जो ना मेरा पार्सल आ चुका था। मैंने पार्सल मंगवाया था काफ़ी दिन पहले, बल्कि 1 महीने से 1.5 महीना हो चुका है। मेरे वॉलेट में पैसे थे दराज के, तो मैंने जो है ना वो वहीं से पे किए थे और मैंने जस्ट इसको जल्दी ऑर्डर किया था। लेकिन 1 से 1.5 महीना लग गया था इसको आते आते। बस इसके अंदर जस्ट एक जो है वो वैक्स थी, चूँकि वैक्स ख़त्म हो गई थी, और जो है वो स्टिक थी उसकी, और वैक्स स्ट्रिप्स थी। बस यही था और मैंने जल्दी से फिर बच्चों दोनों को रेडी किया। तो बस मैं जैसे फ्री हुई तो यहाँ मैं आप सब के लिए क्लिप बना रही थी, आप सबको रमज़ान की बहुत 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 सारी मुबारकें दे रही थी और आप सबको दुआएं भी दे रही थी कि इंशाअल्लाह इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक आप सबकी नेक व जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। यहाँ पर हंज़ला भी रेडी हो चुका था फ्रेश होकर, और मुश्कात फ़ातिमा की क्लास चूँकि रमज़ान के लिए ना, रमज़ान की वजह से ना बहुत आगे हो चुकी है। लाइक पहले 3:30 बजे होती थी, लेकिन रमज़ान की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं, तो मिशकात की क्लास जो है वो अब 1 बजे होती है, जल्दी होती है। फिर यहाँ पर अम्मी ने भेज दी थी ईद, अम्मी ने भेज दी थी कुछ सेवइयाँ वगैरह, और जो है वो और भी बहुत सारा सामान था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। बस उसके बाद क्या, मैंने बस जल्दी से जो है वो शामी कबाब जो बनाए थे वो फ्रीज़ हो चुके थे, तो बस मैंने उसको निकाल कर जल्दी से जो है ना वो सारे शामी कबाब को निकाल कर और शॉपर में रख दिया था। यहाँ बस मैं जो है ना वो नाइफ़ की मदद से सारे फ्रीज़ हुए पड़े शामी कबाब निकाल रही थी, क्योंकि ये फ्रीज़ हो चुके थे। तो मैंने बस जल्दी से इनको निकाला, क्योंकि रमज़ान में सहरी में हम अक्सर जो है ना कभी शामी खाते हैं, कभी अंडा, कभी आलू फ्राई, तो ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, तो इसीलिए मैंने बना कर रखे थे। अभी मैंने थोड़े ही बनाए थे, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो है वो फ़्रेश दूसरे बना लेंगे रमज़ान में ही इंशाल्लाह। तो बस ये शामी काम आ जाते हैं सहरी के अंदर, तो इसीलिए मैंने बस इनको जल्दी से ना शॉपर में डालकर फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में वापस से।
और साथ ही साथ मैंने ग्रीन चटनी के जो क्यूब्स बना कर रखे थे मैंने वो भी निकाल दिए जल्दी से और उसको भी डीमोल्ड करके रख दिया था एक शॉपर के अंदर। एक मैंने रख दिया था इफ्तारी बनाने के लिए दही के साथ कि अब जल्दी से इफ्तारी बनाऊंगी। और फिर मैंने जल्दी से बना लिया यहाँ पर बेसन का आटा जल्दी से पकोड़े बनाने के लिए, दही वाले के लिए मैं पकोड़े बना रही थी। यहाँ पर मैं जस्ट दही के अंदर बिल्कुल थोड़े थोड़े स्पाइसेस डाल रही थी दही का रायता बनाने के लिए। और इसमें मैंने बॉयल किए हुए चने भी ऐड किए थे दही के अंदर। जब दही को मैंने अच्छे से जो है ना वो फेंट कर रख दिया था तो बस मैंने इसमें बॉयल चने भी डाले थे रायते के अंदर और जो है वो पकोड़े भी मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी बना दिए थे। बस दही वाले मैंने बनाए थे और रोल और समोसे तो आपको पता है कि मैंने बना कर रख दिए थे पहले ही रमज़ान से पहले। तो हमने आज जस्ट जो है ना वो रोल ही फ्राई करके खाए थे, समोसे नहीं। तो चलें टाइम पर मैंने इसे बंद कर दिया देखें। और जो है वो ये बन चुके थे ऑलमोस्ट। तो बस इसको अभी मैंने पानी में डालना था। उसके बाद मैंने जो है ना बच्चों के और अपने कपड़े प्रेस कर लिए क्योंकि फिर जो है ना वो रोज़ा होना तो फिर आप काम कर लेते हो लेकिन रोज़ा खुलने के बाद ना कोई काम नहीं होता। खैर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, रोज़ा खुलने के बाद मैं और ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। आप सबके साथ क्या होता है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं तो जब भी रोज़ा खोलती हूँ ना तो मतलब डीएक्टिव हो जाती हूँ। रोज़ा खुलने के बाद कोई काम नहीं होता, जस्ट आपने चाय पी और फिर मगरिब की नमाज़ के बाद जस्ट आप चाय पीते हो और फिर काम नहीं होता कोई भी। यहाँ पर मैंने कुछ जो है ना वो पकौड़े रख दिए थे क्योंकि हम इतने नहीं खाते, एक बाउल मैंने निकाल लिया था। फिर बस मैंने अपनी दवाई भी निकाल ली थी पेन किलर्स वगैरह क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बस रोज़ा खोल करना मैंने दवाई लेनी थी। और यहाँ पर इफ्तारी ऑलमोस्ट रेडी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम बैठ चुके थे इफ्तारी करने के लिए, टाइम हो गया था। तो बस मैंने जो है वो थोड़ी सी इफ्तारी की और उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर था और गले में भी इतना दर्द था कि मैं जो है ना वो लेट गई थी। तबियत सही ना मुझे ख्याल के रखंदो आहे तव्हां रखंदा आहियो ॿियो तव्हां रखंदा ॿियो केरु रखंदो? पप्पा ही रखंदो। अच्छा ॿियो पप्पा रखंदो। पोइ पप्पा त वियो आहे न बाबा सां। पप्पा काॾे विया बाबा सां? हॉस्पिटल। अच्छा सुई लगाए हुए हो। और ये बड़ी बाबा ऐं चाचू किथे आहे? ओमन। ओमान। अच्छा तो बस यहाँ पर हंजला के साथ थोड़ी बातें शातें हुई, फिर मैंने चाय पी नमाज के बाद। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रमज़ान अच्छे से गुजारिएगा, इबादतों में मसरूफ़ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।